नमस्कार साथियों। सच के साथ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लग रहा था कि ऑर्डर आने वाला है, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। आज 15 जनवरी हो चुकी है। हम लोग को उम्मीद थी कि 15 जनवरी तक ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय लग रहा है। ऑर्डर रिजर्व हुए लगभग 1 माह से ऊपर हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि जनवरी माह के लास्ट दिनों तक ऑर्डर पब्लिक हो, क्योंकि बड़ा मैटर है, आरक्षण का मैटर है तथा 69,000 शिक्षक भर्ती जो एक विवादित भर्ती हो गई है, जिसमें 1 नंबर, आरक्षण घोटाला, ज़्यादा नंबर भरना, कम नंबर भरना और आदि विवाद हैं, एनओसी मैटर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती इतिहास में दर्ज हो गई है कि इस भर्ती में सब कुछ गलत हुआ है, कुछ भी सही तरीके से नहीं किया गया। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर ली जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर इस भर्ती की जांच कर ली जाए या सीबीआई जांच हो जाए इस भर्ती की, तो मैं मानता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी अधिकारी हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जब ये भर्ती निकली थी उससे संबंधित जितने अधिकारी हैं, सब लोग को जेल हो जाएगी। लेकिन अब इस भर्ती की जांच कौन करे? जिस सरकार ने भर्ती निकाली थी वर्तमान में वही सरकार मौजूद है, केंद्र में भी उनकी वही सरकार है। खैर, जाने दीजिए, जब सरकार बदलेगी जब देखी जाएगी। फिलहाल की बात करते हैं कि ऑर्डर कब आ सकता है। तो ऑर्डर जो 13/156 लखनऊ हाई कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उसका ऑर्डर जनवरी माह लास्ट तक आ सकता है, या फिर कहें फरवरी के पहले सप्ताह में ऑर्डर आ सकता है। अच्छा, अब इसी पे बात कर लेते हैं कि अब 1-2 दिन से 1 नंबर पर जो याची लाभ मिला है, जिनका 1 नंबर बढ़ रहा है, जो बच्चे फेल हैं या फिर 1 नंबर बढ़ने से मेरिट में आ रहे हैं, तो फेसबुक पर और अन्य यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 1 नंबर के लिए जो याचिका गई थी, उसमें एक टाइम बाउंड लगा दिया है। 25 अगस्त 2021 तक जो कोर्ट गए थे, उन बच्चों को याची लाभ देते हुए उनको 1 नंबर बढ़ाया जाए। जो बच्चे फेल हैं उनको बढ़ाया जाए, उन सभी का 1 नंबर बढ़ाया जाए। उसमें 5 याचिका गई थी, लेकिन उसमें से 3 याचिकाओं को ही मान्य किया और 2 याचिका खारिज कर दी। तो आप समझ सकते हो कि अब जो मार्केट में जो याची बनने की सोच रहे हैं, जो जगह जगह पोस्ट वायरल हो रही हैं, इस विषय पर ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि हमको कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक शिक्षा विभाग की ही एक भर्ती थी जो 2011 में हुई थी, उससे संबंधित एक किस्सा बताता हूँ। 2011 में 72,000 भर्ती निकली थी। तो 72,000 भर्ती में कुछ बच्चे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उसमें 1100 बच्चों को याची लाभ मिला था और उनको नियुक्तियाँ मिली थी। तो उस ऑर्डर के आने के बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 72,000 भर्ती के जो बच्चे बकाया बच्चे थे, जो बचे हुए बच्चे थे, वह लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि हम भी भर्ती में हैं, हमको भी लाभ मिल जाए। तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पेड़ होता है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पेड़ होता है, पेड़ पर जो पक्षी होते हैं, जो बैठे रहते हैं, उनको तो लाभ मिल जाता है, जो उड़ जाते हैं
उनको लाभ नहीं मिलता, उड़ के फिर बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से 1 नंबर का मामला है। 1 नंबर पे अब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर आ जाने के बाद क्या फिर दोबारा से अगर हम लोग याची बनते हैं 1 नंबर बढ़ाने के लिए, तो क्या हमको लाभ मिलेगा? तो ऐसी संभावना वैसे देखने में तो कम ही लग रही है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये आपका अपना विवेक है कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आपके पास पैसा हो और आपको लग रहा है कि 1% भी लाभ मिला तो आप जाइए, और आपको नहीं लगता कि हाँ पैसा बर्बाद होंगे तो नहीं जाइए। अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो इसमें कमेंट बॉक्स में जितने साथी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखिए। अगर आप सब लोग एग्री होते हैं तो अगर जुआ खेलना चाहते हैं कि क्या पता हो जाए, तो चलो हम मिल के चलते हैं। लेकिन हमारी तो खुद इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सब लोग एग्री हैं कि हाँ 1 नंबर बढ़ सकता है, तो पहले बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जो हाई कोर्ट में बड़े वकील हैं उनसे डिस्कशन करते हैं कि हाँ क्या मिल सकता है। और 1% भी उम्मीद है तो सोचा जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि याची लाभ आने के बाद, ऑर्डर आने के बाद 1 नंबर पे आगे कोई रिलीफ मिले, ऐसी बहुत कम ही संभावना है। लेकिन जिन साथियों को लगता है कि नहीं नहीं जाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन कौन जाने के लिए तैयार है। फिर हम लोग मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, तब देखते हैं मीटिंग करके क्या डिसीज़न निकलता है, तब सोचा जाएगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि एक बार जब याची लाभ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया, तो आगे मिलने की उम्मीद कम ही है। हाँ, जो साथी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन की घंटी है, रेड कलर में या ब्लैक कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, आप उसको जो है लाइक कर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो कट करके न देखें, पूरा देखें। ठीक है साथियों, मैंने आपका जो है 1 नंबर का जो भ्रम है वो बता दिया आपको कि आपको क्या करना चाहिए। ये आपका स्वयं का विवेक है कि आपको 1 नंबर पे याची बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 1 नंबर पे फिर दोबारा से कोर्ट रिलीफ दे सकता है बच्चों को, तो आप जाइए। आपको नहीं लगता कि नहीं मिल सकता तो नहीं जाइए, क्योंकि आप दूसरों के कहने पे बिल्कुल मत चलिए। आपका जो दिल करे आप वह करिए। पहले किसी को पता था कि 1 नंबर मिल जाएगा? नहीं पता था ना। सब लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 नंबर पे याची लाभ मिल गया, तो अब लोग जो याची नहीं बने वो पछता रहे हैं। ऐसे ही ये 69 शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद कभी लगा था कि 6800 की लिस्ट आएगी? नहीं पता था, लेकिन लिस्ट आई। उसके बाद NOC पे कभी नहीं पता था कि याची लाभ मिल जाएगा। तो भाई आपका खुद का भविष्य है, आपकी भविष्य की जिम्मेदारी किसी दूसरे के पास नहीं है। आप उसमें स्वयं डिसीज़न लीजिए कि आपको कोर्ट जाना है या नहीं जाना। तो दूसरों को बहकावे में ना आए, खुद स्वयं से सोचें समझें। और किसी को लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना पूरा जो है बताइए कि हाँ हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जो भी साथी इस वीडियो पे कमेंट करेगा उसके कमेंट पे मैं रिप्लाई दूंगा, और सोचेंगे कि हाँ क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल मेरा तो कोई बिल्कुल इच्छा नहीं है जाने की, क्योंकि एक बार जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो उम्मीद कम ही है। फिर भी अगर लगता है तो फिर उस पर सोचने की विचार किया जाएगा। कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता, खुद का आपका अपना विवेक है। आप खुद सोचिए क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और हाँ, जो
कहते हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसमें याची लाभ नहीं मिलेगा, कि आरक्षण घोटाले में आज तक याची लाभ नहीं मिला है। तो भाई अब जितने भी भारत की बात करें, भारत देश की बात करें, जितने भी मामले आ रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट से ले लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से ले लो, जितने भी मामले आ रहे हैं सब बिल्कुल अचानक से आते हैं। बिल्कुल कब क्या नया हो जाए पता नहीं चलता। जैसे कि भारत में 370 धारा हटी, एकदम कभी किसी ने नहीं सोचा था 370 धारा हटेगी। उसी तरीके से 69 शिक्षक भर्ती में किसी ने नहीं सोचा कि घोटाला होगा, लेकिन हुआ। तो अब इस देश में नए नए काम हो रहे हैं। निकाय चुनाव में कभी नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्य में, जहां आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है, यहाँ से बताओ निकाय चुनाव में आरक्षण ही ख़त्म कर दिया पिछलों का। तो यहाँ पर होने को सब कुछ हो सकता है और ना होने को कुछ भी। तो हम लोग के साथ क्या हो रहा है आप लोग खूब सोचिए। दलित पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है। आप लोग इस बात को समझिए, हमारा असली दुश्मन कौन है, इस देश में चल क्या रहा है। बार बार यही कहता हूँ, आप लोग असली दुश्मन को पहचानिए, इकट्ठा रहिए। दलित पिछड़े भाई भाई हैं। जब तक दलित पिछड़े भाई भाई मिलके नहीं चलेंगे तब तक हम लोग के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे और ऐसे आरक्षण घोटाले भविष्य में भी होते रहेंगे। हम लोग की नौकरी ऐसे ही छीनी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग जो है जागिए और लोगों को जगाइए। आज 15 जनवरी है, तो बहन कुमारी मायावती जी जो 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आज उनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह दलित परिवार से थी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और जब जब उनकी सरकारें रहीं तो उन्होंने ईमानदारी से आरक्षण लागू किया। तो उन पर ज़्यादा ना बोलते हुए आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना है कि उनकी आयु लंबी जाए और आगे ही फिर से इस देश में तरक्की करें। महिलाएं हमारे देश में बहुत पीछे हैं, ख़ास तौर से दलित पिछड़ी। तो एक महिला थी मायावती जी, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 69 शिक्षक भर्ती पे हम लोग अवश्य जीतेंगे। आप जितने लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भाई आपको बता देता हूँ कि 69 शिक्षक भर्ती में एक नौकरी आपकी पक्की है। बस आप हिम्मत रखें, आप बिल्कुल विश्वास करें। जो 69 शिक्षक भर्ती पे ईमानदारी से लड़ा है और लास्ट तक जो लड़ा है उसको नौकरी मिली है। चाहे 1 नंबर उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, चाहे एनओसी मैटर देख सकते हैं। और 1 नंबर वालों की बहुत बड़ी जीत है। जो बच्चे 1 नंबर से फेल थे, बताओ उनको 1 नंबर बढ़ा के और उनका फार्म भरवा के फिर आगे उनका मेरिट अगर आती है तो उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो बहुत बड़ा मामला है। तो इसी तरीके से हम लोग को भी आरक्षण पे जीत मिलेगी, 1356 फॉलो होगी और हम लोग को नौकरी अवश्य मिलेगी। ठीक है साथियों, आप लोग परेशान ना हो। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, आप लोग हिम्मत बिल्कुल ना हारें, आप लोग बेसिक में पहुंचेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, समय अवश्य लग रहा है लेकिन आप लोग बेसिक में होंगे। आपकी एक सीट पक्की है अगर आप लोग लास्ट तक लड़ते रहोगे। इसी आशा उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं साथियों। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।